नमस्कार। वर्तमान परिस्थितियों में हमारी जो रेगुलर क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो हम बच्चों तक जो रेगुलर क्लास के अंतर्गत हमारी कक्षाएं लेते थे वो बाधित हुई हैं। उन परिस्थितियों में हम आपकी सहायता इन वीडियो के माध्यम से करना चाह रहे हैं, और इसमें हम जो आरंभ में आपको जो शुरुआत करा रहे हैं वो विश्व के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा टॉपिक जो आपकी समझ को विकसित करेंगे और घर में भी आपके अध्ययन में मदद करेंगे, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। समय समय पे हम आपको ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तो आज हम जो आपको एक जो लेक्चर लेकर आए हैं वो है एक महत्वपूर्ण, जो आपको सामान्य ज्ञान अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको सबसे ज़रूरी होता है मैपिंग। मैपिंग से ही आपकी जो समझ है वो विकसित होती है और आप जो है न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों और इनमें आई हुई खबरों को पढ़ करके समझ सकते हैं। मैपिंग के लिए सबसे अहम बात है कि आपको जानकारी होना चाहिए अक्षांश और देशांतरों की, क्योंकि तो आपने जब भी मैप देखा होगा तो उसमें आपको कुछ आड़ी और कुछ खड़ी हुई रेखाएं दिखाई दी होंगी। आड़ी रेखाएं अब ये कोई डिज़ाइन के लिए नहीं बनाई गई। आड़ी रेखाएं जो है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं और खड़ी रेखाएं देशांतर, इंग्लिश में इन्हें लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कहते हैं। आ से आड़ी, आ से अक्षांश रेखाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि अक्षांश रेखाएं कैसे खींची गई हैं और इनका उद्देश्य क्या है। वास्तव में इन अक्षांश रेखाओं से हमें दो चीज़ों का पता चलता है। एक तो हमारी खगोलीय स्थिति का पता चलता है और दूसरा हमें डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, मतलब दो स्थानों के बीच की दूरी का भी पता चलता है। तो हम आपको बताते हैं कि अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती हैं। तो अक्षांश रेखाओं को खींचने के लिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ, अक्षांश रेखाएं खींचने के लिए ध्रुव तारा का सहारा लिया जाता है। यहाँ पर हम देखें पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है और इसके नॉर्थ पोल पर सीधा यहाँ पर आपका ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा से भूमध्य रेखा पर बनने वाला एक कोण होता है और इस कोण, ये 90 डिग्री का कोण जो है यहाँ पर बनता है। और यहाँ पर अगर आप एक चांदा रखें और चांदा से प्रत्येक डिग्री पर, जैसे यहाँ पर हमने एक चांदा रखा और चांदा का 45 डिग्री यहाँ पर बनाया, तो यहाँ से एक 45 डिग्री कोण ये बन गया और यहाँ से हमने इस बिंदु से एक आड़ी रेखा खींच दी तो ये 45 डिग्री अक्षांश रेखा खींच गई। इसी तरह से हम प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक डिग्री पर एक एक रेखा खींचते जाएंगे तो जो है हमें अक्षांश रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। इसके अगर अपन जो भूमध्य रेखा वाली बात करें या बीच वाली रेखा वाली बात करें तो ये जीरो अक्षांश कहलाता है, द ग्रेट सर्कल कहलाता है। इसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं या इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। यहाँ से लेकर के 90 डिग्री तक यहाँ पर जो है टोटल कुल मिला के 90 रेखाएं खींची जाती हैं, 90। और उसी के समान दक्षिणी गोलार्ध पर भी 90 रेखाएं खींची जाती हैं, 90 रेखाएं। तो कुल अक्षांशों की संख्या आपकी हो जाती है 90 नॉर्थ प्लस 90 साउथ इक्वल टू हो गई 180। और इसमें हम जीरो लाइन वाली एक रेखा और जोड़ देते हैं तो हो जाती है 181। टोटल हो गई 181 अक्षांश। परंतु यहाँ पर नॉर्थ पोल और ये जो साउथ पोल है, इनकी जो रेखाएं नहीं होती बल्कि ये हमें बिंदु के रूप में प्राप्त होती हैं, इसलिए हम इसमें से -2 कर देते हैं तो बचती हैं 179। तो टोटल रेखाएं हो जाती हैं 179। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कुल कितने अक्षांश होते हैं तो आपको ऑप्शन के अनुसार जाना है। 180 भी बताते हैं, 181 और 179 भी आ जाता है। तो अब मैंने आपको ये अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया। एक और बात है कि दो अक्षांशों की कुछ विशेषताएं हैं। दो अक्षांशों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 111, राउंड फिगर में आपको यही याद रखना है, 111 किलोमीटर होता है दो अक्षांशों के बीच का जो डिस्टेंस होता है। एक और बात कि इन्हें जो है फाई, ग्रीक अक्षर फाई से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरी बात है ये वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं।
और इसमें सबसे लंबी जो रेखा होती है ये ग्रेट सर्कल मतलब भूमध्य रेखा की होती है, और ज्यों-ज्यों हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते जाते हैं इनका जो सर्कल है वो घटता जाता है। यहाँ पर देखें कि ये भूमध्य रेखा के ऊपरी जो पृथ्वी है इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इसको हम जो दक्षिण में है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, गोलार्ध। ये उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, ये दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। और इस शब्दावली की आगे चल करके जो है हमें बहुत आवश्यकता होती है जब हम इनका सिग्निफिकेंस समझते हैं कि अक्षांश और देशांतरों का क्या महत्व है। चलिए, अब इसके अलावा अक्षांश, आज केवल मैं अक्षांश के बारे में बताऊंगा, अगली वीडियो में आपको देशांतर के बारे में बताऊंगा। तो अक्षांश जो है अगर हम देखें तो अक्षांश में हमें कुछ और काल्पनिक रेखाएं जो है हमें प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती हैं इस पर भी हम आगे विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो है एक भूमध्य रेखा है, एक ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पर हमें कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्राप्त होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब मकर रेखा 23.5 साउथ पे होती है, 23.5 साउथ पे, 23.5 साउथ पे मकर रेखा, 23.5 नॉर्थ पे कर्क रेखा। ये एक आर्कटिक सर्कल होता है जो 66.5 नॉर्थ पे होता है, एक अंटार्कटिक सर्कल होता है जो 66.5 साउथ पर होता है। ये कुछ काल्पनिक रेखाएं हमें मिलती हैं, आपको इनको याद रखना है। ये क्यों ऐसी खींची गई हैं इस पर हम अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, लेकिन बहरहाल जो महत्वपूर्ण बात है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, इन पर बनने वाला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये विश्व के नक्शे पर किन किन देशों से होकर के गुजरती हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक जो है छोटी सी बनाई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे ये आपका होमवर्क है कि आप विश्व के नक्शे को खोल करके बैठें और इन तीनों रेखाएं, ये तीनों रेखाएं किन किन देशों से होकर के गुजरती हैं, तो आपको उनको अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो मैंने कोडिंग की हुई है आपको इसको डिकोड करके भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको विषुवत रेखा की बात करूँ। विषुवत रेखा 13 देशों से होकर के गुजरती है। अब इसकी जो ट्रिक है वो है डोर कॉल बजरी सो रहे प्रिंस, गब्बर कंगना के कंगना से जागे ना, युगांडा की सोमा और माला इंडिका में करें बातें। तो इन देशों को आपको जो है डिकोड करना है कि देश कौन कौन से हैं। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ। डोर इक्वाडोर है, कोल से कोलंबिया है, और बाजी से ब्राजील है, सो रहे प्रिंस से जो है साओ टोमे एंड प्रिंसेप है, गब्बर से गैबोन है, कंगना से कांगो है, फिर से जो कंगना है कांगो गणराज्य है। ये मैंने एक्स्ट्रा केवल पजल बनाने के लिए बनाया है। युगांडा की सोमा से सोमालिया है, और माला से मालदीव है, और इंडिका से इंडोनेशिया है, और करें बातें से किरीबाती जो है वो देश आता है। बात करें कर्क रेखा की, कर्क रेखा 18 देशों से गुजर रही है, और इसके 18 देश इस तरह से मैरितानिया और माली की बहती मैक्सिकी हवा का सहारा, अलजू नाई पड़े मिस्रा चालीसा, भारत के बंगला में चीनी ताई रात में ओम नाम जप रही, मर्तानिया एंड माली की बहती बहामास है, मैक्सिको है, हवा से हवाइन द्वीप है, सहारा पश्चिमी सहारा देश है, अलजू अल्जीरिया है, नाई से नाइजर है, मिस्रा से मिस्र है, चा से चाड है, ली से लीबिया है, सा से सऊदी अरब है, भारत के बांग्लादेश है, और चीन है, ताई से ताइवान है, रात से संयुक्त अरब अमीरात है, ओम से ओमान है, और नाम से जो है आपका जो देश आता है वो वियतनाम। इसके बाद में मकर रेखा जो 12 देशों से होकर गुजर रही है, उनके जो कंट्रीज नेम है आपको डिकोड करना है। वैसे चिली खा के टीना गई ब्राजील, नागो फ्राक मोजा ले गई, मैड है ऑस्ट्रेलिया के टपोली। चिली से चिली देसी है, टीना से अर्जेंटीना है, गई ब्राजील देश है, ना से जो ना है आपका, ना से आपका नामीबिया, बो से बोत्सवाना, फ्राक से साउथ अफ्रीका, मोजा से मोजाम्बिक, एंड मैडा से मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया के टा से टोंगा, पोली से पोलिनेशिया जो फ्रेंच पोलिनेशिया है। आपको ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है याद रखने में काफ़ी सहूलियत होगी। और
आगे ये तो अभी शुरुआत है। मैं अक्षांश और देशांतर पर आपको और गहन अध्ययन करके और मैं आपको करवाऊंगा। बहरहाल ये आपको होमवर्क रहा कि आप इन देशों को विश्व के नक्शे पर देखें। कल तक आप ये कर लें। कल इसके आगे का पार्ट 2 जो है कल आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।